हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। पंजाब में 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक सैलरी में 20% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। 5 मरला तक घर बनाने के लिए कर्ज मिलेगा। पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। 2 अरब 50 करोड़ की लागत से इंटर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इजरा। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत पर 539 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 अरब 97 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल्ड प्रोग्राम। 3 अरब की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम बजट में शामिल। पंजाब भर में 60,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब के बजट में किसानों के लिए बड़ा पैकेज। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। 1 अरब 25 करोड़ की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉडल्स का कयाम। 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे दिए जा रहे हैं। 60,000 ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली बजट में शामिल। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने महंगाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी। जखीरा अंदोजी, मिलावट माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किए। ऑपोजिशन ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। स्याहपट्टियां बांधकर बजट इजलास में शिरकत। स्पीकर डाइस के सामने बजट नामंजूर के नारे। बजट की कापियां फाड़ दी। 2 वज़रा और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई। सिक्योरिटी ने बीच बचाव कराया। पीपल्स पार्टी का विफाक के बाद सूबाई बजट इजलास का भी बायकॉट। अलामती तौर पर सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। सहाफियों ने भी हद तक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाजन असम्बली कार्रवाई का बायकॉट किया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बजट पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन सेनेट के चेंबर में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीपी का मुतालिबात की मंजूरी तक ऐवान में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमती वफ्द ने मुतालिबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीपल्स पार्टी को मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ नकात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक़ हैं। बात हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी बनाई। वज़ीर आज़म ने मौलाना से हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरम जदोजहद की। सरबरा JUI ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा, जमहूरियत शफ़ाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमहूरी कुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। डिजिटाइजेशन वाला जो इनिशिएटिव है बहुत इम्पोर्टेंट है।
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए। रफली 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी। वफाकी वज़ीर खजाना ने तनख्वाह पर टैक्स में इजाफे पर एतराज मुस्तरद कर दिया। ज्यादा इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल तबके पर आयद किया जाएगा। उधार से मुल्क नहीं चलता, अब ताजरों को भी टैक्स देना होगा। इन्फोर्समेंट के तहत 31,000 ताजरों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। 1 जुलाई से टैक्स का इतलाक हो जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, टैक्स बढ़ाने के बावजूद आइंदा माली साल में महंगाई 12% रहेगी। ज़राअत, IT और SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाई जाएगी। पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। नॉन फाइलर्स बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। अहले खाना को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए स्पॉन्सर भी नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कायमा कमेटी इजलास में बताया, हुकूमत का मकसद नॉन फाइलर्स की इख्तराह को खत्म करना है। नॉन फाइलर्स को सिर्फ हज और उम्रे पर जाने की इजाजत होगी। वालिदैन को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए भी NTN नंबर होना लाजमी करार। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, हमारे पास डाटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कितना बिल देता है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर 50,000 की एग्जेम्पशन मौजूद है। नॉन फाइलर बनेंगे तो आपसे रेट भी प्यूनिटिव होंगे और आपसे FBR बाद में इन्फोर्समेंट के जरिए पूछेगा भी। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स छूट बरकरार रखी। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले मिडिल क्लास तबके पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा है। डिजिटलाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स लिया जाएगा और पूछा भी जाएगा। अवाम देखेंगे फाइलर्स को कितना फायदा मिलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया गया। VIPs को बिजली और गैस मुफ्त दी जा रही है। टैक्स का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। आम आदमी पर कब तक ऐसे ही बोझ डाला जाएगा। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का सवाल। वजीर खजाना का भारी टैक्सों का एतराफ, हुकूमती अखराजात कम करने का इंदिया भी दिया। बोले, कुछ वजारतें कम करने जा रही हैं, थोड़े ही अरसे में हुकूमती अखराजात में कमी होती दिखाई देगी। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। जो इन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो एक्सपेंडिचर की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस कर रही है। और मैं उसके बाद, आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज को बंद करें, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में। आइंदा माली साल के बजट में IMF की शराइत पर अमल दरामद, आलमी मालियाती इदारे का इत्मीनान का इजहार। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पेशगी शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। स्टाफ लेवल मुआहदा जून में तय पाने की तवक्को। IMF की तजवीज़ पर टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तवानाई की सब्सिडीज महदूद की जाएंगी। हुकूमती बिजली कंपनीज की निजकारी और पावर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा। पाकिस्तान की स्पेशली जो वर्कफोर्स है, जो स्किल वर्कफोर्स है, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोग्रेस में। इन्फ्लेशन में एक रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एजुकेशन हमारी माशरे की भी, हमारी मईशत की भी बैकबोन है। मौजूदा हुकूमत में माशी इशारे मुस्बत समत में चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा, आलमी मईशत में हमारे नौजवानों ने बड़ा हिस्सा डाला। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तालीम माशरे और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 257 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज। बिजली के मखसूस यूनिट मुफ्त फराहमी भी बजट का हिस्सा।
300 यूनिट तक फ्री करने की तजवीज पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी सेशन, किसी एक कारोबारी दिन में 3,411 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 76,208 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 350 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1200 रुपए सस्ता, कीमत 2,40,700 रुपए हो गई। विफाक में शहबाज हुकूमत के पहले 100 दिन, वजीर आजम कल कौम से खिताब करेंगे। मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों का अहाता किया जाएगा। वजीर आजम खिताब में मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। ताफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं देती गई। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकिली का रेफरेंस भेजा गया। नए जज को सजा मुअत्तली दरखास्तों पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना I9 में दर्ज तोड़ फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमा ट्रांसफर कराने की हुकूमती दरखास्त खारिज कर दी। 22 लाख रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट खोल दिया गया। बैलफ ने अदालती हुक्म पर पीटीआई का मरकजी दफ्तर डीसील कराया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन का कहना है, मामला पीटीआई और सीडीए का था। वापडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? तमाम बिल्स की अदायगी की जा चुकी है, कोई बकायाजात नहीं। वापडा वाले थे, इनकी बेईमानी देखें, उनके पूरी बिल्स जमा है, हर चीज जमा है। वापडा वालों ने बिजली काट दी। भाई तुमने किस कैपेसिटी में, उनको किसने हुक्म दिया या उनको कैसे ख्वाब आया कि जनाब जाएं और इनकी बिजली काट दें बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ऑथराइजेशन के, बगैर किसी लेटर के। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। जानवरों के महंगे दाम, जेब पर भारी। खरीदार कीमत सुनकर खाली हाथ वापस लौटने लगे। व्यापारियों का मंदी का शिकवा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी और डीजी खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। सरगोधा में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद, बहावलपुर, बन्नू और मोंजोदड़ो में 46 डिग्री, सखर, दादू, मुल्तान, साहिवाल, जहलुम और अटक में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, नवाबशाह और नौकंडी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग वबाल बन गई। लेस्को का ईद उल अजहा पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान का नाम तब्दील करके इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रखा जाए और यहाँ से खिलाफत के आया का आगाज किया जाए। ये जमहूरियत का तोग हमारे गले से उतारें। जहाँ आपने इतने तजर्बे किए हैं, ये तजर्बा भी इस मुल्क में करा लें। खिलाफत कायम करवाएं पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, कि ये जिम्मेदारी जो चंद यहाँ टूटे फूटे लोग जिनकी गुफ्तगू कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, ये बैठे यहाँ पे गजा की बीन बजा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपका फरीज़ा है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अजीब अजीब मामलात पे आप रोज़ सुबह मोटे लेते हैं, एक गजा के मामले पे भी सुबह मोटे लेना। एज अ मुस्लिम नेशन हम क्या कर रहे हैं?
पाकिस्तान का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रखा जाए। मसाइल का हल जमहूरियत नहीं, इत्तेहाद उम्मत के साथ खिलाफत के क़याम में है। जमहूरियत का निज़ाम कुफ्र, जबर और इस्तेहसाल ज़दा निज़ाम हुकूमत है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नसीर का इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ गजा के मजलूम मुसलमानों को जुल्म की दलदल से निकालने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें।